हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। ओके, एंड यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी, उसके बाद और भी कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में अभी कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है, ना ही जैसे जैसे आपने सोचा था वैसे हो रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके मन के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है या होने वाली है जो ईश्वर की मर्जी है, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर आ रही है कि जिन किसी को भी आप में से जो भी लोग कंफ्यूज्ड हो किसी चीज को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, ठीक है, और या फिर आप किसी चीज का होने का वेट कर रहे हो कि वो कब होगी कब होगी कब होगी, इंतजार में हो आप। ठीक है, और आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ छुपी हुई चीजें हैं, वो कब बाहर आएंगी, कैसे बाहर आएंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब डिवाइन का खेल चल रहा है यहाँ पर। तो जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, और इस तरीके से आएंगे कि देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा इसीलिए भी होता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक इसलिए भी नहीं होती हैं क्योंकि हम जो देख पाते हैं वो इनफ नहीं होता है इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो ईश्वर वो भी देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ईश्वर वो सारी बातें सुन सकते हैं, वो सारे लोगों के इंटेंशंस को जान सकते हैं जिन्हें सोचना समझना उतना हमारे बस का नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो जिनके बारे में शायद आपको पता है, लेकिन उससे कई ज्यादा और भी गहराइयां हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है, जो सिर्फ ईश्वर को पता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जो कि आपको नहीं पता है। लेकिन जब ये सीक्रेट्स रिवील होंगे, जब वो सिचुएशंस बदलेंगी, जब चीजें सामने आएंगी किसी पर्सन के बारे में, या फिर क्या वो पर्सन आपके लिए इंटेंशंस रखते हैं, क्या वो हमको आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जब चीजें जब सामने आएंगी तब तक आपको ये समझ में आने लगेगा कि ओके, तो ये वेट इसलिए मुझे करना पड़ा, अच्छा इससे भी ज्यादा कुछ पीठ पीछे चल रहा था। या फिर आपको सारा खेल समझ में आएगा कि अच्छा हुआ जो आपकी इच्छा से नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कोई रियलाइजेशन आपको आने वाले समय में होगा जब आपको बातें ठीक ठीक तौर पर पता चलेंगी। ऐसा मुझे यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज हो रहा है। एंड बाकी जो कार्ड्स से जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कार्ड से आपके लिए सबसे पहले तो मैं नंबर्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो 222 नंबर बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि मैंने जब रीडिंग शुरू करी तब मैंने क्लॉक में देखा। फिर उसके बाद नंबर 5 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, नंबर 8 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, नंबर 3 और 2 तो अगेन है ही है, नंबर 4 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियां भी बता देती हूँ मैं आपको। राशियां यहाँ पर सबसे ज्यादा राशि आ रही है लियो। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, मे बी आपकी एरीज भी हो सकती है, सेजिटेरियस भी हो सकती है, बट ज्यादा यहाँ पर लियो की एनर्जी है। उसके अलावा कैप्रिकॉन है, टॉरस है, टॉरस भी बहुत हैवी है इस रीडिंग में, और उसके अलावा है जेमिनाई, और उसके अलावा है स्कॉर्पियो एंड दी कैंसर। ठीक है, ये जो साइन आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कि आपके चार्ट में जुपिटर जो है वो इस वक्त स्ट्रांग है, और जो किसी किसी के लाइफ में सन का जो है बहुत प्रभाव है आपके चार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया वो सन का ही आया है। डेफिनेटली लियो, राशि लियो जो प्रोमिनेंट आई है। सबसे पहले मैं ये कार्ड आपको दिखा दूं, नंबर 5। नंबर 5 जो है वो चेंज का नंबर है, और अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो, अगर आपने सन का कार्ड देखा है तो उसमें भी क्या होता है, हाथ में झंडा होता है बच्चे के और वो घोड़े पे सवार होता है। और यहाँ पर ये सन कार्ड का ही एक तरीके से दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल डेक है डेफिनेटली। तो इसमें बता रहे हैं कि आप किसी न किसी काइंड ऑफ ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में अचानक से हो सकता है जिसके लिए मे बी आप प्रिपेयर नहीं हो। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा इवेंट होगा जो पॉजिटिव होगा।
ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव इवेंट की बात हो रही है, जिसके लिए आपको ऐसा लगता है आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। मे बी आपको अचानक पब्लिक के सामने आना पड़ सकता है, मे बी अचानक आपको कहीं बोलना पड़ सकता है, आपके हाथ में कोई माइक थमा सकता है। मुझे याद ज्यादातर एनर्जी ऐसी ही लग रही है कि कुछ ऐसा नेम फेम गेन करने वाली एनर्जी, जहां पर जिसके लिए मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसे आपके सामने आ जाएगी और आपको अच्छे से परफॉर्म जो है आप उसमें कर पाओगे, ये भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे स्पीकर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है, आप टीचिंग लाइन में हो सकते हो, मे बी आप ऑलरेडी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हो, शिक्षक हो सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप शिक्षक नहीं भी हो, देखिए यहाँ पर भी नंबर 5 है, तो अगर आप शिक्षक नहीं भी हो तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, मे बी उसको कोई स्टेज मिलने वाला है, कोई प्लेटफॉर्म आपको आने वाले समय में ऐसा मिलने वाला है, अचानक से मिलेगा, रातों रात आपके पास कोई कॉल आ सकती है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहां पर आपको बोलने का मौका मिले, अपनी विजडम को शेयर करने का मौका मिले, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ ये कोई बड़ी कंपनी से कोई बड़ी कॉल आ सकती है आपको, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो होती है ना, वैसा कुछ किसी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए नजर आ रही है। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पर एक्सेलेशन का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और ये उनके लिए है जिन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भार, बर्डन्स ये सब झेला है। अगर आप सिंगल मदर हैं और आप मुझे देख रही हैं तो डेफिनेटली किसी सिंगल मदर की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपने बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला है, घर का हाउस होल्ड संभालना, बच्चों को संभालना, एंड उसके अलावा जॉब, करियर जो भी है, फाइनेंसेस संभालना, बच्चों के लिए जो भी प्रोवाइड करवाना है, आप एक प्रोवाइडर भी हैं एंड एक मदर भी हैं, तो दोनों चीजें एक साथ करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो ये एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं है, ये जो कर सकता है उन्हीं को पता है कि ये कितना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जब जब ये पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा था ना, तब आपके आसपास कोई और साथ देने वाला नहीं था, कोई कॉपरेट करने वाला नहीं था। या ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल मदर नहीं भी हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका परिवार है, घर है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिला, वो एक तरीके से जो जो बॉन्डिंग आपकी फैमिली में वैसी नहीं रही होगी, या फिर उतना ज्यादा कॉपरेट किसी ने आपको किया नहीं अपने करियर में, या फिर बच्चों को संभालने में, या घर घर की चीजें, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आपने देखी है, जिसकी वजह से एक डार्क पीरियड से आप बाहर आए हो। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि जो वो पीरियड आपने देखा उसका रिजल्ट जो है वो आपको अब मिल रहा है। मे बी आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट पहले आपको नहीं मिला, मे बी आपको भी ऐसा लगता होगा कि अरे इतना कुछ किया, उसका रिजल्ट आपके हाथ क्यों नहीं लगा, या क्यों लोग नहीं समझ पाए। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अब आपकी लाइफ में आ रही है सही डिवाइन टाइमिंग पर। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का जो है वो बहुत खेल है गाइस, मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ हिडन सीक्रेट्स, ठीक है, जो लोगों के द्वारा आपसे छुपाए गए, या आपका कोई क्लोज वन जो ये चीजें आपसे छुपा रहा है। देखिए दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये आपके हेटर्स के सीक्रेट्स हैं, या फिर आपके किसी क्लोज वन के सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके अचानक सामने आएंगे और आप शायद मे बी एक बार को कंफ्यूज हो जाओ, मे बी एक बार को आपको गुस्सा आए, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज्यादा आपका टेम्पर लूज हो जाए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, ठीक है। और ये किसी ईगोइस्टिक पर्सन के बारे में भी हो सकता है, जिसने हमेशा आपके सामने अपनी ईगो को बड़ा रखा। अगेन नंबर 5, ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन, फायर साइन हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, या फिर ये पर्सन कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, जेमिनाई हो सकता है, यहाँ पर टॉरस भी है तो डेफिनेटली टॉरस भी हो सकता है, जैसे भी आपको लगे कि ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉन भी है, तो ये पर्सन ही है वो जो डेविल जिसके बारे में लास्ट रीडिंग में आया था, मे बी डेविल पर्सन, कोई जिसके डेविलिश जो काम उसने किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, जो इविल चीजें करी है, मे बी उनके सीक्रेट्स यहाँ पर बाहर आने की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके सामने अचानक आएगी, आपको एक बार को समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्शन लेना है क्या नहीं, बट आप कर लोगे। आपको अचानक से ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जो विजडम है, आपकी जो जेनरोसिटी है, वो आपको हेल्प करेगी आपके लाइफ के डिसीजंस लेने में। मे बी आप बहुत ही खूबसूरती के साथ इस चीज को भी पार कर जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है एनर्जी से। अगर मैं आपकी एनर्जी सही से रीड कर पा रही हूँ तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि
कोई ऐसी नेम फेम की अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने अचानक आ जाएगी, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, जो भी आपका टैलेंट है, स्किल है, चाहे वो डांस है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो, या फिर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है लॉ से रिलेटेड कोई हो सकता है, कोई लॉ की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, वकील बनने की यहाँ पर। एंड बहुत सारे स्टार्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी की मल्टीपल विशेस पूरी हो रही है, मुझे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी नर्चरिंग एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में आ रहा है, मे बी यहाँ पर कोई मदर फिगर है, आप में से कोई सिंगल मदर या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है, जो भी है, बट आप बहुत नर्चरिंग हो, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। और जो मेल है वो एम्परर की एनर्जी में है, ऐसी भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कोई एम्परर है यहाँ पर, एम्प्रेस है, ठीक है। कुछ लीगल इश्यूज के बारे में भी कोई सीक्रेट्स हैं जो बाहर आ सकते हैं। ये देखिए, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, आई डोंट सही कि ये सबके साथ होगा, बट जिसके साथ होगा, किसी किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आपकी खुद की प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, किसी ने अगर कोई चुराने की कोशिश की है, कुछ कब्जा करने की कोशिश की है, या ऑलरेडी किसी के साथ आपके ऐसे कोई केसेस चल रहे हैं, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। या फिर इसके बारे में अगर कोई छुपा के आपसे, आपके कागजात के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था, कोई तो वो चीजें बाहर आ सकती हैं, ठीक है, ये भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जब वो बाहर आएंगी, तो ये जो पर्सन है वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, जो ये जो नेगेटिव पर्सन है, तो मे बी ये एक तरीके से यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। बाकी टैरो से भी देखते हैं और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बट मैं आपको यही बोलूंगी गाइज, कि जितना आपने अभी तक ट्रस्ट डिवाइन पर करके रखा है, आपको आगे भी करके रखना है, क्योंकि वही आपकी नैया को पार लगाने वाले हैं, ठीक है। आपकी नैया को डिवाइन ही पार लगाने वाले, क्योंकि आपको इस पर्सन के बराबर नहीं होना है, ये जो भी पर्सन है, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इविल है, जो भी ये पर्सन है ना, इसने बहुत इविल चीजें करी है। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आते हुए देख रही हूँ, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। टैरो से भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। सबसे पहला कार्ड, या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस अगेन टॉरस। ये जो बुल आप देख रहे हो ना, ये बुल कोई आपके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। कोई ऐसा इवेंट अचानक आपकी जिंदगी में हो सकता है जहां पर आपको किसी से फिजिकली कोई आपको अटैक करे। देखिए, फिजिकली तो हर कोई अटैक नहीं करेगा, ओके, लेकिन कोई आपसे झगड़ा कर सकता है, फाइट कर सकता है, आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है, ओके, या कोई बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा जेलस है, आपकी न्यू जर्नी से, आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है, आपके फ्रूटफुल लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, उससे कोई जेलस है। किसी को आपके फेथ से प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी साइकिक पावर से प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपकी जो इनोसेंसी है, जो जिस करेजियस सोल के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, किसी को उस चीज से भी प्रॉब्लम है, ओके, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो बुल है ना, वो ब्लैक है, अगर आप देखोगे तो ये डेविल एनर्जी है गाइस, ये ब्लैक बुल है। और इसके हॉर्न्स भी अगर आप देखोगे तो इसके 3 हॉर्न्स है, तीसरा यहाँ पर है, ओके। तो ये कोई डेविल पर्सन है, अगेन कंफर्मेशन है कि वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, बहुत गुस्से में है, रेज में है, बहुत ज्यादा जेलेसी है इसके मन में, ठीक है। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो भी हार्डवर्क आपने पास्ट में किया है उसके रिवॉर्ड आ रहे हैं गाइस। और इस बात से इस पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है, जल रहा है ये पर्सन, अंदर ही अंदर आग लग रही है इसके अंदर, ओके। या एम्प्रर की एनर्जी मैंने पहले ही पिक कर ली थी, तो मे बी आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर मेल हैं तो डेफिनेटली आप इस वक्त एम्प्रर की एनर्जी में हैं, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। एक एम्प्रर से एक नाइट की लड़ाई में हमेशा एम्प्रर ही जीतेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस एम्प्रर को ये हरा दे, बट फिर भी ये रिस्क ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी मति मारी गई है, ओके। इसकी मति मारी गई है, डेफिनेटली। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोग अपनी औकात से ज्यादा चीजें क्यों करते हैं। या एम्प्रेस आ चुकी है यहाँ पर, एम्प्रेस आ चुकी है एंड दी एम्प्रर, तो डेफिनेटली ये कपल की एनर्जी है। मैंने बोला ना, किसी की लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर हार्मनी और बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है।
या फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मे बी आपके और आपके लव्ड वंस के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई बातचीत, कोई डीप कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, या फिर आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत सहा है, बहुत सफरिंग देखी है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं अभी करंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या अगेन यहाँ पर गुड लक, गुड फॉर्चून किसी की लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ, आपका नेम फेम, या लियो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अगेन मुझे नजर आ रहा है कैंसर, एरीज भी आ चुका है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो पहले से ही था। या यहाँ पर अगर आप लियो है, अगर आपकी राशि या फिर आपका जो नेम इनिशियल्स है वो भी नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे एम हो सकता है। ओके, एम किसी किसी के नाम की शुरुआत एम से होती है, पी से होती है, एन से होती है, बी से होती है, बी, बी, एम, एन, पी, ठीक है। यहाँ पर किसी के एक्स की भी एनर्जी आ रही है। ओके, एक्स की एनर्जी, किसी का कोई एक्स है, मे बी वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा डेविलिश एनर्जी में है, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि आपने उससे बाउंड्री सेट कर ली, यू नो। और आप अपनी, और सबसे बड़ी बात इस, अगर ये कोई आपका एक्स है जिससे आप दूर हो चुके हो, तो इसको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि इसको लगा कि आप इसके बिना रह नहीं पाओगे, इसको लगा आप इसके बिना आप कुछ नहीं हो, ठीक है। इस पर ईगोइस्टिक पर्सन को लगता था कि इसके बिना आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बट ये आपको ग्लो अप करता हुआ देख रहे हैं, ये आपको उसके बिना जो आपने कमाल करके दिखाया है अपनी पर्सनालिटी पे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे, अपने करियर में, जो भी कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त, उसकी नजर में ये उसको घात पहुंचाने वाला है, ठीक है। आपने जो ये साइलेंट बदला इस पर्सन से लिया है ना, इसको ये ना इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो ये सिचुएशन है, या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपके जो एक्स हैं, जो जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे, मे बी वो कोई ऑफर लेके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। बट आई डोंट थिंक सो कि आप इस मूड में हो कि आप उनको एक्सेप्ट करो। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, कंप्लीटली डिनाई करने की एनर्जी है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आपको पता है कि आप एक एम्परर को डिजर्व करते हो, तो वाई आप एक ऐसे इमेच्योर पर्सन को आप कभी हैंडल नहीं कर सकते, डेफिनेटली। या एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, वाओ गाइस, मैं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी, अचानक से कोई नेम फेम गेन यहाँ पर आपको हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा आहा मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको लिटरली आप शॉक हो जाओगे, ठीक है, आपका मुंह खुला रह जाएगा, ऐसी कोई शॉकिंग अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आहा मोमेंट, कोई गुड न्यूज, ठीक है, कोई ऐसा एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में अचानक से आ सकता है, अचानक से कुछ ऐसा होना, या किसी की प्रेयर्स कबूल हो रही हैं। अगर आपने कोई प्रेयर करी थी तो वो कबूल हो रही है, आसमान में सुन लिया गया है, डिवाइन ने सुन लिया है आपकी आवाज, आपकी दर्द भरी पुकार। अगर आपने पेन में उनको आवाज दी है, आप रोए हो डिवाइन के सामने, आपने किसी की शिकायत लगाई है, आपने किसी की बहुत शिकायत करी है डिवाइन से, तो डेफिनेटली उन्होंने सुन ली है। ओके, और वो देख रहे हैं आपको। या अगेन स्टार गाइज, अभी इन दिनों में ना जब भी मैं रीडिंग करी हूँ स्टार कार्ड जरूर आता है, तो डेफिनेटली मैं ये तो बात तय है कि जो मेरे व्यूअर्स है उसमें कोई तो है यहाँ पर जो स्टार की एनर्जी में है, ठीक है, या आप सारे ही लोग हो एक्चुअल में, क्योंकि देखिए हम सब सोल फैमिली है, तो यहाँ पर अगेन ये दिखाई दे रहा है कि कोई स्टार चाइल्ड जिसको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं, किसी बुरी शक्ति से, डेविल एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये जो प्रोटेक्शन आपको मिली है ना, ये आपको इसलिए मिली है क्योंकि डिवाइन आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, क्योंकि आप उनकी नजर में स्टार हो, और कोई आपको हार्म पहुंचाए ये डिवाइन को बर्दाश्त नहीं है। या आपके कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट भी हो सकती है, आपके कोई गुरु हो सकते हैं जिनको आप मानते हो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली किसी किसी बुरी शक्ति से आपको बचाया जा रहा है, ठीक है। एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, कोई इगोइस्टिक पर्सन, या कोई कोई इविल एनर्जी, कोई डेविल एनर्जी जो एक स्टार चाइल्ड, एक एम्पाथ, एक चोजन वन, एक लाइट वर्कर को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर पाएगी गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर
मैं देख रही हूँ आपका भाग्य जो है वो उजागर होने वाला है, बहुत कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ मैं, बहुत कुछ पॉजिटिव गाइस, बहुत ज्यादा। किसी की मल्टीपल विशेस भी है जो यहाँ पर अचानक से पूरी हो सकती है। तैयार हो जाइए, मल्टीपल विशेस की पूरी होने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है पैक योर बैग्स। आई एम चैनलिंग, मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है पैक योर बैग्स। अचानक से आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, रिलोकेट होना पड़ सकता है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इस वक्त आप हो। मे बी आप बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हो अपने आप पर, तो आपको नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को हार्ड नहीं करना है अपने ऊपर। अपने अंदर कोई कमियां नहीं निकालनी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या फिर दुनिया से कट जाना। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, या फिर सारी गलती आपकी है, ऐसी डाउन चीजें आपको नहीं सोचनी है। या फिर दो दो चीजें ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो डेविल पर्सन है, जो स्नेक है, जो धोखेबाज है, इसके जब सीक्रेट्स बाहर आएंगे तो आपको इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना है, पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना है। इस पर्सन के लिए आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहिएगा इस, ठीक है। डेफिनेटली सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इनके चंगुल से आजाद हो रहे हो, क्योंकि आपको इनकी सच्चाई पता चलने वाली है। ये जो भी डेविलिश पर्सन है, इसकी सच्चाई, या इसकी सच्चाई बाहर आ रही है गाइस, और इसके बाद आपकी लाइफ से ये हमेशा हमेशा के लिए इस पर्सन को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और ये सच्चाई यहाँ बाहर आनी बहुत जरूरी है, ऐसा भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। या मल्टीपल विशेस पूरी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत सारा एक्सेलेशन। ये देखिए, फ्रूटफुल रिजल्ट्स। जो पास्ट में आपने जो चीजें करी, पास्ट का कोई किया हुआ अच्छा काम, कोई हार्ड वर्क, कोई कोई परीक्षा, कुछ भी जो पास्ट की एनर्जी, जो हिस्ट्री आपकी लाइफ में रही है, जो पास्ट रहा है, फाइनली उसका रिजल्ट आने का समय आ चुका है। और ये चीजें बहुत क्लियर यहाँ पर कार्ड्स में मुझे नजर आ रही है। एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए, डिवाइन की तरफ से लेंगे एडवाइस आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या एडवाइस है, क्या डिवाइन मैसेज है जो उन्हें जानना जरूरी है। एक सेकेंड, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में। या काली माँ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। और ये मैसेज क्लियर है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में डेविल का नाश कर दिया गया है। जितनी भी बुरी शक्तियां आपकी लाइफ में भेजी गई, उनका नाश कर दिया गया। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये लग रही है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो लव कनेक्शंस में है, जो किसी सोलमेट जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, आपके लिए लव पोर्टल ओपन हो चुका है, ट्विन फ्लेम पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। आप शिव शक्ति ऊर्जा में अगर हो तो आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। और ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। उन्हें ये पता है कि जो शिव है वो शक्ति के बिना शव है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, किसी को आपकी वैल्यू पता चल रही है अगेन। और अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करेंगे, या फिर जो कमिटमेंट आपको देनी है वो देंगे, जो डिसीजंस लेने हैं वो लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मुझे नजर आ रहा है कि वो आपको एज ए प्रोटेक्टर देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि उनको पता है कि जब ये सीक्रेट्स रिवील होंगे ना गाइस, मैं ये पिक कर पा रही हूँ, जब ये सीक्रेट्स रिवील होंगे तो आपके पर्सन को ये पता चलेगा कि आप शुरू से उनको प्रोटेक्ट करते आए हो, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। इनफैक्ट ऐसे स्नेक्स को एंटरटेन किया उन्होंने आपको छोड़ करके, जबकि उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप उनको टोक नहीं रहे हो, उनको रोक नहीं रहे हो, एक्चुअल में आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप एक शक्ति हो उनकी लाइफ में, आप हो तो वो प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज अभी तक उनकी धज्जियां उड़ा दी होती इन स्नेक्स लोगों ने, ठीक है। उनका इस्तेमाल आपने होने नहीं दिया, ठीक है। आपने एक तरीके से प्रोटेक्ट किया अपनी फैमिली को। मुझे आज फैमिली की एनर्जी बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो मैरिड कपल्स की है या फैमिली लाइफ में कोई है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो पूरी फैमिली की बागडोर लिए हुए है, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, डेफिनेटली आपने बहुत लड़ाई की है डेविल एनर्जी से, बहुत फाइट किया है, अकेले में लड़ाई की है, अकेले ही सफर किया है। एक ऐसी जर्नी जिसमें आप अकेले सफर किए हो, कोई आपके साथ नहीं था। इवन आपके जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो भी आपके साथ नहीं थे, क्योंकि आपको ये समझ आ चुका था कि अक्सर ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है।
तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी थी, इसलिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से आपने काम किया है, आपने अपनी ताकतों को पहचाना है, और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है। वाओ, क्लैप, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने। ओके, तो एनर्जीज को क्लेम जरूर करना। एंड यहाँ पर आ रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से हर बुरी शक्ति का प्योरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, प्योरिफिकेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, शुद्धिकरण चल रहा है, हर बुरी शक्ति को आपकी लाइफ से प्योरीफाई किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जिसको जिस जगह पे होना चाहिए उसे वहां पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगेन पैक योर बैग्स वाली एनर्जी है, मे बी आपको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ रही है। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, तो डेफिनेटली अभी तक आपने सफरिंग देखी है। ठीक है, यहाँ दुनियादारी में क्या दुख होता है, क्या तकलीफें होती है, क्या सफरिंग होती है, वो सब आप ऑलरेडी देख चुके हो। अब समय है हैप्पीनेस को एंजॉय करने का, फुलफिलमेंट को एंजॉय करने का। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है कि जो चीजें आपने कभी मैनिफेस्ट करी थी, जो आपको लगता था कि कब आपकी लाइफ में पूरी होंगी, जिसके मैंने बोला ना किसी चीज के होने का वेट कर रहे हो, तो वेटिंग पीरियड आपका ओवर हो रहा है, अब आप उसको रियलिटी में होते हुए देखोगे। जो चीजें आपने मैनिफेस्ट करी है, जो सपने देखे हैं, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, मैंने बताया था ना आपको लास्ट रीडिंग में, आप इतने करीब हो आप सोच भी नहीं सकते। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि वो चीजें 3D वर्ल्ड में अब आपके घटने वाली है, वो सारे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। तो बी प्रिपेयर, अचानक से कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, जितना करो कम है। और दूसरी बात, प्रेयर्स करते रहिए, कंटिन्यूसली प्रेयर्स करते रहिए, क्योंकि ईश्वर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है इस वक्त पर। ओके, तो वो आपको बैलेंस में रखेगा, एनर्जीज को बैलेंस रखेगा आपके। ओके, या गायत्री देवी का भी है बॉटम में कार्ड, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है। पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास बहुत है, डेफिनेटली मैंने बोला ना, कोई मास्टर की एनर्जी में, टीचर की एनर्जी में है, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो आप। ठीक है, ग्रेटर कंसंट्रेशन, या आप कंसंट्रेशन पे वर्क कर रहे हो, मे बी आपको करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप डिवाइन पावर से जुड़ सके, आपकी कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए, क्योंकि आपकी कॉन्शियस लेवल पर ही स्पिरिचुअल जर्नी है सारी। ठीक है, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे और वर्क करने के लिए, आपको फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेट करने की जरूरत है। एबिलिटी टू प्लेस ऑल ऑफ दी गॉड्स, या एबिलिटी टू प्लीज। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है कि आप हर डिवाइन, मतलब कोई भी डिवाइन की किसी भी रूप को अगर आप मानते हो, तो आप उनको, उनकी कृपा पा सकते हो, इतनी एबिलिटी आपके अंदर है। आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी डिवाइन को अगर पुकारोगे तो वो आएंगे आपको दर्शन देने या आपको आंसर करने। ठीक है, और वो अगर फिजिकली आपके सामने आके दर्शन ना भी दे, लेकिन वो आपकी कॉन्शियसनेस के थ्रू आपसे जुड़ेंगे। इतनी शक्ति है आपकी पावर, इतनी पावर है आपकी भक्ति में। ठीक है, तो आपको अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। ओके, या यहाँ पर ट्विन फ्लेम, यहाँ देखिए नटराज भी है गाइस। देखिए अगेन मैं बोलूंगी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये किसकी लाइफ में ये हो रहा है, बट किसी का यूनियन हो रहा है गाइस। ठीक है, लॉर्ड गणेशा भी है यहाँ पर, वाह। तो किसी के चाइल्ड की भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल चाइल्ड, मे बी आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जब आपका यूनियन होगा तो उसके बाद कोई बेबी होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वाह। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।